नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हम पिछले लेक्चर में देख रहे थे भाषा विज्ञान के अध्ययन का महत्व किस कारण से है, उसके कारण देख रहे थे। उसमें हम देख रहे थे कि भाषा विज्ञान जो है वह भाषा विज्ञान का कार्य इतना महत्वपूर्ण है कि वह केवल भाषा की उत्पत्ति की खोज करते करते मनुष्य के संस्कृति इतिहास पर भी प्रकाश डालता है, अपितु उस संस्कृति के विकास आदि की भी खोज करने का कार्य भाषा विज्ञान करता है। वह यह भी पता लगाता है कि उस प्राचीन संस्कृति के अंतर्गत मानवीय समाज के रीति रिवाज, रहन सहन आदि का क्या रूप था, इसका भी अध्ययन करता है। यही कारण है कि आर्य भाषा के स्रोत की खोज करते करते भाषा वैज्ञानिकों ने आर्यों के मूल स्थान, उनकी सभ्यता आदि के स्वरूप का भी पता लगाया है। और इसी प्रकार भाषा विज्ञान न केवल भाषा के प्राचीनतम रूप की खोज और उसके विकास का अध्ययन करता है, अपितु उसके साथ साथ भाषा के प्रयोगकर्ताओं की प्रागैतिहासिक संस्कृति के रूप पर भी प्रकाश डालने का प्रयास भाषा विज्ञान करता है। इस दिशा में भाषा विज्ञान के इस महत्व को स्वीकार करते हुए डॉक्टर श्याम सुंदर दास लिखते हैं, वह यानी कि भाषा विज्ञान वह उस समय का इतिहास लिखने में सहायक होता है जिस समय का इतिहास स्वयं इतिहास को भी ज्ञात नहीं था। इस प्रकार डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इस बात पर गौर किया है। इसके आगे का कारण जो है भाषा विज्ञान के महत्व का कारण, भाषा विज्ञान भाषा के एक महत्वपूर्ण अंग शब्द समूह का भी सम्यक विवेचन करता है, यानी कि सही विवेचन करने का कार्य भाषा विज्ञान करता है। भाषा में शब्दों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है और यही कारण है कि भाषा विज्ञान की प्रमुख शाखाओं में एक शाखा शब्द विज्ञान भी मानी जाती है। भाषा विज्ञान के अंतर्गत शब्दों का वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत होता है। इसके अंतर्गत शब्द की निर्माण प्रक्रिया, उसके विकास और उसके रूप परिवर्तन आदि का भी सम्यक अध्ययन किया जाता है। प्रयोग प्रवाह में आकर शब्दों का रूप किस प्रकार से बदलता है या परिवर्तित होता है, यह भाषा विज्ञान ही हमारे सामने स्पष्ट करता है। भाषा विज्ञान उदाहरण के लिए भाषा विज्ञान ही बतलाता है कि किस प्रकार शब्द बदलते हैं, किस प्रकार बलिवर्द का बैल अथवा बर्धा हो गया, तथा कैसे चट्टोपाध्याय ने चटर्जी का रूप ले लिया और कैसे उपाध्याय जो शब्द है वह संकुचित होकर झा में परिवर्तित होकर रह गया। इन सभी बातों पर सम्यक विवेचन करने का कार्य भाषा विज्ञान करता है, यानी कि शब्द किस प्रकार से संकुचित हो जाते हैं या इसमें शब्दों में किस प्रकार से बदलाव आता है, इसका सम्यक अध्ययन भाषा विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसलिए भाषा विज्ञान के अध्ययन का महत्व बताया जाता है। इतना ही नहीं, भाषा विज्ञान यह भी स्पष्ट करता है कि भाषा दूसरी भाषा में किस प्रकार शब्दों का आदान प्रदान करती है और दूसरी भाषा में जाकर
वे शब्द किस प्रकार रूपांतरित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए फारसी के गरीब, मजदूर, फलां जैसे शब्द हिंदी भाषा में आकर कैसे गरीब, मजूर जैसे शब्दों हिंदी भाषा में आकर उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि फारसी भाषा के शब्द गरीब, मजदूर, फलां जैसे शब्द हिंदी भाषा में आकर कैसे गरीब, मजूर, फलाना जैसे हो गए। यह भाषा विज्ञान ही स्पष्ट करने का कार्य करता है। इस प्रकार शब्दों के व्यापक अध्ययन के कारण भाषा विज्ञान का विशेष महत्व बताया जाता है। इसके आगे भाषा विज्ञान के महत्व के कारणों में आगे का कारण बताया जाता है। शब्द भाषा विज्ञान में शब्द के पश्चात भाषा का दूसरा महत्वपूर्ण अंग ध्वनि माना जाता है और भाषा विज्ञान ही इस भाषा ध्वनि का विशेष और सम्यक विवेचन करने का कार्य करता है। यही कारण है कि भाषा विज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंग ध्वनि विज्ञान भी है। भाषा विज्ञान भाषा की प्राचीन ध्वनियों का पता लगाता है और यह स्पष्ट करता है कि उन ध्वनियों का किस प्रकार से विकास हुआ, यह भी बताने की कोशिश भाषा विज्ञान करता है। इस प्रकार वह यह स्पष्ट करता है कि उन प्राचीन ध्वनियों में किन किन ध्वनियों का लोप हो गया और किन किन नई ध्वनियों का इसमें समावेश हुआ, इन बातों पर भी ध्यान देता है। इसके साथ ही भाषा विज्ञान के अंतर्गत ही स्पष्ट किया जाता है कि एक भाषा की ध्वनि का दूसरी भाषा की ध्वनि पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, इन बातों पर भी भाषा विज्ञान ध्यान देता है। एक ध्वनि से दूसरी ध्वनि के भेद, ध्वनियों की उच्चारण भिन्नता, ध्वनि परिवर्तन के कारण और दिशाओं आदि का अध्ययन भाषा विज्ञान के अंतर्गत ही किया जाता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि ब्रह्म का ब्रह्म और चिन्ह का चिन्ह कैसे हो गया, अथवा श का उच्चारण श कहीं ख और कहीं इसका सही उच्चारण श क्यों होता है, आदि प्रश्नों का उत्तर भी भाषा विज्ञान के अंतर्गत ही हमें मिलता है। शब्दों और ध्वनि के विवेचन के साथ साथ भाषा विज्ञान के महत्व किस कारण है, इसके कारणों में आगे का कारण है शब्द और ध्वनियों के विवेचन के साथ साथ भाषा विज्ञान का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है शब्दार्थ का अध्ययन करना, यानी कि शब्द किस प्रकार से आए उनका अध्ययन करना। इन बातों पर भी भाषा विज्ञान गौर करता है। भाषा विज्ञान के अंतर्गत शब्द के मूल अर्थ के विकास और उस विकास के कारण आदि का अध्ययन भाषा विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। भाषा विज्ञान यह बताता है कि शब्द के मूलार्थ में कैसे परिवर्तन होता है और इस परिवर्तन में कभी अर्थ विस्तार होता है तो कभी अर्थ संकोच किस प्रकार से होता है, इन बातों की खोज करने का कार्य भी भाषा विज्ञान करता है। भाषा विज्ञान इन कारणों पर प्रकाश डालता है। उदाहरण के लिए गवेषणा शब्द का मूल अर्थ गायों की खोज करना था। गायों की खोज करना पर आजकल किसी भी प्रकार की खोज के लिए गवेषणा शब्द का प्रयोग होता है। गवेषणा शब्द के मूल अर्थ में विस्तार क्यों हुआ, इसका उत्तर हमें भाषा विज्ञान ही दे सकता है
और भाषा विज्ञान ही देता है। इसी प्रकार साहस शब्द जो प्रयोग होता था पहले, यह साहस शब्द किसी बुरे काम में हिम्मत जो करने वाला व्यक्ति होता था उसके लिए साहस शब्द का प्रयोग किया जाता था। लेकिन आजकल अच्छे बुरे सभी कामों में साहस करने वालों के लिए साहस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार अर्थ संकोच का उदाहरण भी लिया जा सकता है। काम अथवा वासना का अर्थ एक इच्छा विशेष तक ही सीमित हो गया है, ऐसा आज हमें देखने को मिलता है। अर्थ संकोच का यह कारण भाषा विज्ञान ही हमें स्पष्ट करता हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार भाषा विज्ञान शब्दार्थ के मूल रूप, उसके विकास के कारण और दिशाओं आदि का सम्यक अध्ययन करके उसे एक वैज्ञानिक रूप प्रदान करने का कार्य भाषा विज्ञान करता है। इसके आगे का कारण है, भाषा विज्ञान न केवल शब्द ध्वनि शब्दार्थ का अध्ययन मात्र नहीं है, अपितु वह शब्दों के उचित और शुद्ध प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है उस पर भी ध्यान रखने का कार्य भाषा विज्ञान करता है। इस प्रकार भाषा के शुद्ध रूप और समुचित प्रयोग वाक्य में किस प्रकार किया जाता है उसका ज्ञान भाषा विज्ञान से ही हमें प्राप्त होता है। यानी कि शब्दों का उचित और शुद्ध प्रयोग किस प्रकार से हम वाक्य में कर सकते हैं उसका ज्ञान जो है वह हमें भाषा विज्ञान के अंतर्गत ही प्राप्त होता है। वाक्य रचना से लेकर वाक्य में उचित प्रयोग का ज्ञान भाषा विज्ञान ही हमें कराता है। स्वर और व्यंजन का सम्यक परिचय, शब्दों में इनका आगम यानी कि व्यंजन का सम्यक परिचय हमें शब्दों में इसका आगमन कैसे हुआ और शब्दों का लोप कैसे हुआ और विपर्यय का बोध भी हमें भाषा विज्ञान के अध्ययन से ही होता है। शब्दों के शुद्ध प्रयोग का अध्ययन ही नहीं, उसके शुद्ध प्रयोग अपितु उनके अशुद्ध प्रयोग और इसके कारणों का विवेचन भी हमें भाषा विज्ञान ही कराता है। उदाहरण के लिए बेफजूल, हिमाचल प्रवर्त यानी कि ऐसे अशुद्ध शब्द जो होते हैं उनका सही प्रयोग वाक्य में किस प्रकार से किया जाता है उसका ज्ञान भी हमें भाषा विज्ञान के अंतर्गत ही मिलता है। जैसे अशुद्ध प्रयोग जो जन सामान्य के प्रयोग प्रवाह में आकर बहुप्रचलित हो गए हैं, उनके कारणों पर भी भाषा विज्ञान प्रकाश डालने का प्रयास करता है। यानी कि वाक्य में अशुद्ध प्रयोग किया जाता है और उन शब्दों का प्रयोग आज जन सामान्य में किस प्रकार से वह शब्द प्रचलित हो गए उसका ज्ञान भी हमें भाषा विज्ञान के अंतर्गत ही मिलता है। भाषा विज्ञान के महत्व किस कारण है, इनके कारणों में और आगे का कारण है, भाषा विज्ञान अन्य शास्त्रों के अध्ययन और उनसे अपने संबंध का विवेचन भी करता है। इसमें यही कारण है कि भाषा विज्ञान का अध्ययन मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, साहित्य आदि के अध्ययन और ज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी माना गया है। इन विभिन्न विषयों के साथ विज्ञान का एक गहरा संबंध है और इसलिए भाषा विज्ञान में भाषा के अध्ययन के साथ साथ मनोविज्ञान है, इतिहास है, समाजशास्त्र है तथा साहित्य है। इन सभी बातों का अध्ययन या इन सभी विषयों के साथ भाषा विज्ञान का किस प्रकार से गहरा संबंध है इसका भी अध्ययन भाषा विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इस तासिका में आज हम यही रुकते हैं। बाकी भाषा विज्ञान के महत्व
किस प्रकार, किस कारण है, इनके कारण कौन से है, इस आगे के कारण हम अगली तासिका में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।